जय हिंद दोस्तों। फिर से एक बार आज ही के दिन हमारे सुपर हीरो के साथ मेकाहारा के मॉडल ब्लड बैंक में मरीज दुर्गेश साहू जी, जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव और ब्लड कैंसर के मरीज हैं, ए पॉजिटिव सॉरी, और मरीज ब्लड कैंसर से ग्रसित हैं और इसके पहले भी इन्हें एचडीपी लग चुका है। और अब आज जो हमारा मेकाहारा में एचडीपी हो रहा है, ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति के सुपर हीरो जो वर्तमान में समिति के अध्यक्ष हैं सुनील भारद्वाज जी, अब अपना 49 ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। अगला एचडीपी या डोनेशन जो भी होगा, इनका हाफ सेंचुरी होगा। बहुत बहुत बधाई पूरी टीम की ओर से। और साथ ही साथ आज हमारे भारत के सुपर हीरो जिसे हम बोल सकते हैं, इनका आज जन्म जयंती है। मैं पूरे हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती के अवसर पर। आज ये हमारा तीसरा एफरेसिस और डोनेशन एक हो चुका है, बी नेगेटिव थोड़ी देर पहले मनीष ठाकुर जी का। और साथ ही साथ आप सबसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो भी वीडियो होते हैं रक्तदान से संबंधित, कृपया उसे देखें, सुने, क्योंकि हर वीडियो में एक नई जानकारी आपके लिए उपस्थित रहती है। हो सकता है कि वो जानकारी भविष्य में आपके किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई काम आ जाए। तो यही निवेदन आप सबसे कि आप वीडियो को अवश्य देखें। देखने के बाद उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें होती हैं, उसे समझें और भविष्य में कभी ऐसा उपयोग होता है तो वो जानकारी आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। आप भी एक सुपर हीरो हैं और आप अन्य सुपर हीरोज तक यह जानकारी को उपलब्ध कराएं। तो हम मिलते हैं हमारे आज के सुपर हीरो सुनील भारद्वाज जी। आज सिर्फ एक कदम दूर अपना हाफ सेंचुरी से पूरी ओम साईं रक्तदाता सेवा समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं प्रक्रिया लगभग 15 मिनट की ओर बची हुई है, लगभग समाप्ति की ओर है। और जहां तक मैं ये कहूं, प्लेटलेट प्लाज्मा जो है थोड़ा सा डार्क है लेकिन है जोरदार। इसमें जो प्लेटलेट्स हैं अच्छे हैं, काउंट भी बढ़िया है। तो थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी होती है, इसलिए हर डोनर सुटेबल नहीं होता है। और दूसरा इसमें सबसे मुख्य कारण होता है उसका वेन। डोनर का वेन अगर मजबूत है तो बिल्कुल एफरेसिस कर सकता है। और ये प्रक्रिया 1 से 1.5 घंटे की होती है, मिनिमम 1 घंटे की होती है। और डोनेशन जो होता है मात्र आधे घंटे का प्रक्रिया है। इसमें 1 से 1.5 घंटा मिनिमम होता है और मैक्सिमम 3 घंटे के आसपास सारे टेस्टों के साथ होती है। और ये एक प्रकार का ऐसा प्रक्रिया है जिसमें आप हर 15 दिन में एक बार अपना बहुमूल्य एफरेसिस कर सकते हैं। इससे जो हार्ट के साथ में जितने भी नलिकाएं हैं जो हमारे शरीर से जुड़ी हुई हैं, वो सारे एक प्रकार से सफाई अंदर से हम पानी डाल के साफ कर सकते हैं। और संभावना ये होती है कि 90% 99% जो एफरेसिस डोनर है, इसे हार्ट अटैक की संभावना ना के बराबर होती है। सबसे पहले तो मैं सुनील सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज के एफरेसिस के बारे में आपसे कुछ जानना चाहता हूं। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? सबसे पहले तो मैं आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप आज मुझे इस इतना बेहतरीन मौके पर मुझे ब्लड डोनेशन करने का मौका मिला। और दूसरा ये बात ये है कि जो आज के जो अपने पेशेंट जो हैं, इनको पिछले बार भी एचडीपी लगा था तो उस समय थोड़ा फ़ायदा हुआ था और अचानक अभी उनको फिर ज़रूरत पड़ा है। लगभग 7,000 के आसपास काउंट आया उसका। तो फिर मैं बी पॉजिटिव एचडीपी करवाने के लिए यहाँ पे आया था, लेकिन जैसे ही पता चला कि ए पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट है तो मैं बोला चलो ठीक है, मैं सीबीसी करवा लेता हूँ। काउंट सही आया तो मैं डोनेशन करवा लिया। तो धन्यवाद सर मेरी टीम का, जो जिनके सपोर्ट से मैं आज अपना 49वां मतलब डोनेशन कर पाया हूँ। और खासकर वासु सर हमारे गुरु हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनके मार्गदर्शन में रह करके मेरे और हमारे जैसे जो सुपर हीरोज़ हैं वो इस लाइन में बिल्कुल एकदम गतिमान है और मानवता सेवा का एक
अलग ही एक पहचान की ओर ले जाने का प्रयास कर पा रहे हैं हम लोग। तो धन्यवाद वासु सर, और जितने भी देखने वाले जो हमारे साथीगण हैं, सुपर हीरोज़ हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग बिल्कुल भी डोनेशन के नाम से बिल्कुल भी मत घबराइए। जब भी ज़रूरत पड़ता है, किसी को भी ज़रूरत पड़े, बिल्कुल आप जाइए ब्लड बैंक और अपना बहुमूल्य रक्तदान करिए। किसी की जान बचाना, इससे बड़ा बेहतरीन मानवता सेवा और कोई नहीं है। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बिल्कुल सर, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस योग्य समझा। हमारा एक छोटा सा प्रयास कि हम लोगों तक रक्तदान से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराएं और लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें, यही हमारा उद्देश्य रहता है और इस उद्देश्य में लगभग हम सफल भी हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस मरीज के लिए रक्तदाता उपलब्ध नहीं हो पाता, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, बाकी हर समय हर मरीज के लिए सुपर हीरोज उपस्थित रहते हैं। ये ओम साई रक्तदाता सेवा समिति की विशेष योग्यता। और जैसे आपने कहा कि मानव सेवा, तो ये सर विवेकानंद जी ने भी कहा है कि मैं उस अज्ञानी व्यक्ति का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मैं उस व्यक्ति का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग इंसान कहते हैं और विवेकानंद जी उन्हें अपना भगवान कहते हैं। तो हर इंसान में एक भगवान होता है, क्योंकि भगवान हर जगह उपस्थित नहीं होता, इसलिए अपने रूप में छोटे से अंश में हर व्यक्ति में समाया हुआ है। सिर्फ हमें उसको पहचानना है। मानव और दानव दोनों आपके शरीर में उपलब्ध हैं। जिस प्रकार लोग कहते हैं कि रक्तदान करते हैं, कुछ लोग दिखावा करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं विशेष रूप से यही कहना चाहूँगा, दिखावा और रक्तदान दो अलग अलग चीज़ें हैं। दान जो करते हैं हम एक हाथ से करते हैं, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ये ऐसा एक प्रक्रिया है दान की, लेकिन वो तब जब आप स्वयं सक्षम हैं और निरंतर कर पाएं। रक्तदान आप अकेले से नहीं हो पाएगा, ना ही मुझ अकेले से हो पाएगा। रक्तदान के लिए कारवां जरूरी है और उस कारवां में लोगों को जोड़ने के लिए लोगों को उसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि प्रक्रिया होती क्या है, क्योंकि जब तक आदमी को जानकारी नहीं होगा तब तक आदमी वह चीज़ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई कार्य करता है, उस कार्य की जानकारी उसे होती है तभी वो कार्य करता है, नहीं तो नौसिखिया रह जाएगा। जब भी हम कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे जो सीनियर्स हैं जिनके अंडर में हम कार्य करते हैं, चाहे वो छोटा सा दुकानदारी हो या कहीं नौकरी हो, सबसे पहले हम उसके कार्य के संबंध में जानकारी लेते हैं। जब उस जानकारी में हम खरे उतरते हैं, हमें लगता है कि हाँ हम ये कार्य कर सकते हैं, तभी हम उस कार्य को अपने हाथ में लेते हैं और हमारे सीनियर भी तभी हमारे हाथ में देते हैं। तो ये जानकारी कब तक, जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो रक्तदान भी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आपको जानकारी आवश्यक है और रक्तदान के प्रति जानकारी कम और भ्रांतियां बहुत ज़्यादा है लोगों के मन में। तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही इस प्रकार से रक्तदाताओं का वीडियो और फोटो को लोगों के सम्मुख शेयर किया जाता है, जिससे कि लोगों में जो मानसिकता बैठी हुई है रक्तदान के प्रति, नकारात्मक मानसिकता, वो दूर हो सके कि रक्तदान मैं भी कर सकता हूँ। जिस पल आपके दिलो दिमाग पे आ जाए कि रक्तदान मैं भी कर सकता हूँ, उस पल से एक और रक्तदाता में इजाफा होगा और एक और मरीज के परिवार में खुशियाँ आएगी। ये सबसे अच्छा उपहार है दिवाली में। इससे अच्छा उपहार मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। आजकल टीवी में ऐड आता है, दिवाली में लोगों का मुंह मीठा करें। हम अपनी ओर से यही ऐड करेंगे कि इस दिवाली आप किसी के घर में खुशियों का दिया जलाएं अपने 2 बूंद रक्त से। यह लहू उस परिवार में कई दिवाली मनाने के लिए अग्रसर रहेगा और आप लोगों को प्रेरित भी करते रहें कि आपके द्वारा किया गया रक्तदान निःशुल्क है और जो चार्जेस लगते हैं वो सिर्फ ब्लड बैंक के ही लगते हैं। ये प्रक्रिया सिर्फ टेस्टिंग की चार्ज होती है। टेस्टिंग चार्ज के अतिरिक्त आपको किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं देना होता है। इस संबंध में मैं अगले एसडीपी पर रोशनी डालूंगा। हमारे साथ केशव सर उपस्थित हैं यहाँ पर, मिकाहारा के टेक्नीशियन, और हम सभी सुपर हीरो के साथ हमेशा रहने वाले। सर जय हिंद। आज के इस एफ्रेसिस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? आज के फेरेसिस के लिए यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा समय पीछे हो गया, लेकिन अच्छा हुआ। आपके जो संस्था के माध्यम से 3 डोनर उपलब्ध हुआ और तीनों के तीनों युद्ध स्तर पर में दे रहे हैं, ये बहुत सराहनीय। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जब तक आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, हमें मोटिवेट होते रहेंगे, हमें भी उसकी कोई टेंशन नहीं है। और पुनः हमारे
सुपर हीरो सुनील भारद्वाज जी को बहुत बहुत बधाई आपके 49वें ब्लड डोनेशन की। साथ ही साथ एक कदम और आप हाफ सेंचुरी पर। और साथ ही एक चीज़ और बता दूं कि रक्तदान हम रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं बनाते हैं, सिर्फ यह रिकॉर्ड हम लोगों को प्रेरित करने के लिए बताते हैं। रिकॉर्ड बनाना कोई उद्देश्य नहीं, हम सिर्फ यही बताते हैं कि अब तक 49 कदम हम चल चुके हैं, आप अपना पहला कदम कब बढ़ा रहे हैं। यही उद्देश्य है हमारा, आपको बताने का कि आप भी अपना पहला कदम बढ़ाइए। पुनः आप सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर जी। एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे कि बोले कि हम लोगों को प्रेरित करने के लिए ये सब वीडियो बनाते हैं, और हमारे जैसे और भी जो एनजीओ है उन लोग भी एक प्रेरणादायक वीडियो या जो भी संदेश देते हैं, तो उसको आप लोग समझिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है पूछिए, जानकारी लीजिए, लेकिन फालतू की भ्रांतियों से बचें। एक खामोश रक्तदाता से बेटर है एक जागरूक रक्तदाता बनना। तो रक्तदाता बनना ही है तो जागरूक रक्तदाता बने। धन्यवाद। बिल्कुल सर, पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ आज के इस तीसरे एफरेसिस की समाप्ति की ओर, इसके बाद एक और एफरेसिस, आज कुल मिलाकर 3 एफरेसिस हो चुके हैं, चौथा एफरेसिस थोड़ी देर में प्रारंभ होने वाला है। और हमारे सुपर हीरो विगत 2 घंटे से तैयार बैठे हैं, चूड़ामणि जी। अब थोड़ी देर में उनसे मुलाकात करवाता हूं। अभी आज के इस समापन की ओर सुनील सर को बहुत बहुत बधाई। फिर मिलेंगे बहुत जल्द हमारे एक और सुपर हीरो चूड़ामणि जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।